आदरणीय प्रिय बंधुवर, सादर सप्रेम प्रणाम, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हमने पिछले विवेचन में करण निरपेक्ष शैली को लेकर चर्चा की थी। यद्यपि गीताजी में करण सापेक्ष शैली का भी वर्णन किया गया है। आप तलाश करें, जैसे चौथे अध्याय के 24वें से और 30वें श्लोक तक, और 34वां श्लोक छठे अध्याय का 10वें से लेकर 28वें श्लोक तक, 8वें अध्याय के 8वें से 16वें तक, और 15वें अध्याय का 11वां श्लोक आप देखें तो यहाँ पर करण सापेक्ष शैली का वर्णन है। फिर भी मुख्य रूप से करण निरपेक्ष शैली का ही वर्णन हुआ है। जैसे आप देखें, गीता जी पुस्तक खोल करके दूसरे अध्याय का 48वां और 55वां श्लोक, तीसरे अध्याय का 17वां श्लोक, चौथे अध्याय का 48वां श्लोक, 5वें अध्याय के 12वें के श्लोक का पूर्वार्ध, छठे अध्याय का 5वां श्लोक, 9वें अध्याय का 30वां और 31वां श्लोक, 12वें अध्याय का 12वां श्लोक, 18वें अध्याय का 62वां श्लोक, 66वां श्लोक और 73वां श्लोक, और भी बहुत सारे श्लोक हैं अन्य अध्यायों में भी। और इसका कारण ये है कि भगवान साधकों को शीघ्रता से और सुगमता पूर्वक अपनी प्राप्ति कराना चाहते हैं गीता जी के माध्यम से। और दूसरी बात यह है कि अर्जुन ने युद्ध की परिस्थिति, जो बड़ी विषम परिस्थिति थी, ऐसी परिस्थिति प्राप्त होने के समय अपने कल्याण का उपाय पूछा है। अतः उनके कल्याण के लिए, अर्जुन के कल्याण के लिए करण निरपेक्ष शैली में ही यह संभावना है। यानी कि मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए किसी भी विषम परिस्थिति में अपने कल्याण के लिए करण निरपेक्ष शैली काम में आ सकती है। क्योंकि करण निरपेक्ष शैली में मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में और संपूर्ण शास्त्रविहित कर्म करते हुए भी अपना कल्याण कर सकता है। यानी कि अपने कर्मों से, जो शास्त्रविहित कर्म होते हैं, उनसे बिना मुख मोड़े अपने कर्मों को करते हुए और अपना कल्याण कर सकता है। यानी कि परमात्म तत्व की प्राप्ति कर सकता है, परमात्मा से मिल सकता है, परमात्मा की अनुभूति कर सकता है। और इसी शैली के अनुसार अभ्यास किए बिना अर्जुन का मोह नाश हुआ, उनको स्मृति की प्राप्ति हुई। 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में आप पढ़ेंगे तो इस प्रकार से स्मृति की प्राप्ति होने का मतलब हुआ कि अर्जुन को वास्तविक ज्ञान प्राप्त हुआ। अब आगे लेते हैं। साधन की करण निरपेक्ष शैली सबके लिए समान रूप से उपयोगी है।
क्यों? क्योंकि इसमें किसी विशेष योग्यता, विशेष परिस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है। इस शैली में केवल परमात्मा को प्राप्त करने की उत्कृष्ट अभिलाषा होने से ही तत्काल जड़ता से संबंध विच्छेद होकर नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। जैसे कितने ही वर्षों का अंधेरा हो, एक दियसलाई जलाते ही वो अंधेरा नष्ट हो जाता है। ऐसे ही जड़ता के साथ कितना भी पुराना अनंत जन्मों का संबंध हो, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति की उत्कृष्ट अभिलाषा होते ही वो मिट जाता है। इसलिए उत्कृष्ट अभिलाषा कर्ण सापेक्षता से होने वाली समाधि से भी ऊंची चीज होती है।